अस्सलाम वालेकुम। हाय, हाउ आर यू? अच्छा जी, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो कि मल्टीप्लाई का है, ज़रब देने का है, जो कि आज से 500 साल पहले जो है ना लोग इसको जानते थे, इस तरह जो है मल्टीप्लाई करते थे। और ये भावलपुर के नवाब हैं जो 500 साल पहले इस तरह के जो है मल्टीप्लाई के ट्रिक्स को इस्तेमाल किया करते थे। तो 500 साल पुराना जो ट्रिक्स है वो मैं पता नहीं कितनी सर्च के बाद जो है ना आपको ढूंढ के लेकर आया हूँ। और ये बहुत ही आसान है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज भी अगर इस ट्रिक्स को अप्लाई किया जाए तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो तो वो बहुत आसानी से जो है ना वो मल्टीप्लाई सीख जाएंगे। इतना आसान यार, मैं तो सोच नहीं सकता। मैं तो पता नहीं क्या जो है ना, बस मुझे जब से ये पता लगा है ना, मैं ये सोच रहा था कि मैं उस दौर में क्यों नहीं पैदा हुआ कि मैं भी इस तरह के आसान आसान जो है ना वो ट्रिक सीख जाता। और यही है, यही चीज होती है कि आज से जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो पुराने जमाने के जो पढ़े लिखे होते हैं, वो जो है ना दो दो तीन तीन जमात के पढ़े हुए होते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज इतना होता है कि आज हमारा जो मैट्रिक का स्टूडेंट है या एफएससी का स्टूडेंट है वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। छोटे छोटी चीजें एक सेकंडों में यूं ही ना सोचते हैं, ना लिखते हैं, ना कॉपी ना कैलकुलेटर उठाते हैं और फौरन जो है ना वो जवाब जो है ना हमसे पहले दे देते हैं। हमें क्या कभी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, कभी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जो पुराने जमाने के लोग हैं दो तीन पढ़े हुए होते हैं लेकिन उनका नॉलेज हमसे कई गुना ज्यादा है। वो इसीलिए हुआ करते थे कि वहाँ के जो उस्ताद थे, जो पुराने जमाने के उस्ताद थे वो बहुत ज़हीन थे। वो प्रैक्टिकली तौर पर जो है ना वो चीज़ों को कराया करते थे। आज हमसे जो है ना सारा जो है ना वो बस जो किताबों में लिखा होता है वही छाप देते हैं, जी ठीक है जी ये हो गया अपनी जान छुड़ाने के लिए। हालांकि प्रैक्टिकली तौर पर जो है ना वो सिखाया जाए तो बहुत ही आसान है। और ये मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन मैं भी जब पढ़ता था, जब बचपन में, तो हमारे सर भी जो है ना बहुत अच्छे थे और जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे ही जो है ना स्टोरियों को बाती बातों में हमें पूरी स्टोरी समझा दिया करते थे। और हम बड़े शौक से, बड़े ताज्जुब के साथ सुनते थे कि ये सर क्या कह रहे हैं, और हमें फौरन याद होता है। और जब सुन लेते तो हमें बताते थे कि सर जो है ना ये एक कहानी है और इस तरह इसका ये टाइटल होगा। तो इसी तरह आज मैं आपको बहुत पुराना जो है ना ट्रिक्स लेकर आया हूँ। आप इसे देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाली नस्लें हैं या जो मौजूदा नस्लें हैं, उनको भी सिखाएं तो वो बहुत इजी तरीके से जो है ना वो मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। ये मल्टीप्लाई 2 हिस्सों की भी हो सकती है, 1 हिस्सों की भी हो सकती है, 3 हिस्सों की भी हो सकती है, 4 हिस्सों की भी, जितने आप चाहें उतना कर सकते हैं। इतना आसान मेथड, मैं तो सोच रहा हूँ कि बस क्या हो गया है कि मैं किस तरह जो है ना वो इतने ज़हीन होते थे वो हमसे, जो है ना वो आज इतने ज़हीन है। आज हमारे स्टूडेंट जो है ना हज़ारों नंबर लेकर 90 प्लस मार्क्स होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि यार इस सब्जेक्ट की जो जिस सब्जेक्ट में आपने 90 प्लस मार्क्स लिए तो इस सब्जेक्ट की हमें डेफिनेशन तो सुना दें, उसको क्लियर तो कर दें, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर इस्तेमाल होती है, तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन पहले हमें सब चीज पता है। तो चलता हूँ मैं जो है ना, अब चलता हूँ इस ट्रिक्स की तरफ। बड़ा ही आसान ट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो 2 डिजिट है, 21 मल्टीप्लाई 15। अब देखें इसका जवाब कैसे लेकर आता हूँ। बहुत ही आसान, आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम ही नहीं लगेगा। तो ये आपका 221 है, तो आप ये पहला डिजिट देखें ये 2 है, तो आपने 2 लाइनें लगा लेनी है। उसके बाद जो है ना 1 है, तो 1 एक लाइन, थोड़ा सा गैप छोड़कर ये लाइन लगा लेनी है आपने। ये 3 लाइनें लग गई हैं। इसके बाद आप दूसरे स्टेप पे चले जाएं, तो ये पे आपका 1 है तो आप ये 1 लाइन लगाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है वो 5 है, तो आप 5 लाइन लगा लेंगे, थोड़ा सा गैप देके नहीं। ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इनकी काउंटिंग करनी है और आपने जवाब निकाल लेना है। ये देखें, ये 1 2 3 4 5, तो वाईफाई जो है ना डॉट यहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे लाइनें जो है आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, उनको गिन लेना है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसके बाद आप एक्सक्यूज मी, यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ये जो लाइनें आपस में जो है कट कर रही हैं और एक यहाँ पर हो गई, तो 10 और 1 11 हो गया। तो 11 का जो है आपने 1 लिखना है, और जो 11 का जो 1, ये 1 यहाँ पर लिख देना है आपने, और ये जो है 1 इसे कैरी डाल देंगे अगले में, तो कैरी यहाँ पर लिख लें आप। और यहाँ पर 1 कट है और ये 2 कट है, एक और एक 2 हो गया और एक ये हो गया 3। तो इसका आंसर जो है ना आपका वो 315 आ गया है। देखें कितना आसान है।
सोच सकते हैं आप कि इस तरह जो है ना बस गिनती करो और ये जवाब ले लो, ना तो मल्टीप्लाई किया ना कोई, सिर्फ आपने डार्ट जहां पर क्रॉस हो रही है लाइन उनको गिनना है और जवाब ले लेना है। इसी तरह अब आप मैं आपको दूसरा जो है ना वो बताता हूं। आप इस तरह के बहुत सारे कर सकते हैं, आप खुद भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा आपको। आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, आप किसी को भी जो है ना वो सिखा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 5 मल्टीप्लाई 13 है तो आप देखें ये 5 है तो आपने 5 लाइनें लगा लेनी है। इसके बाद 1 है तो 1 लाइन लग गई है। उसके बाद 3 है तो ये थोड़ा सा गैप दे के 1 2 3 गैप करें। अब इसके बाद आपने सिंपल सा गिनना है कि क्या करना है, इनको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का 5 लिख देना है, ये 15 है 5 इधर लिख दिया है, 1 कैरी दे देंगे इसको। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। 1 2 3 4 5 और 1 जो था 15 का वो कैरी दे दिया तो 6 हो गया। 65 ये आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान। इसी तरह मैं एक और करके देता हूँ आपको, जो है वो 3 डिजिट पे करके देता हूँ, वो भी बहुत आसान है। 3 डिजिट का करें, 4 डिजिट का करें, 5 डिजिट का करें, तो आपको सबसे आसान जो है ना वो बहुत ही इजीली जो है ना आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। ये 36 है मल्टीप्लाई 81 है, आप इधर देखे 3 है तो 3 लाइनें लगाएं आप। उसके बाद 6 है, थोड़ा गैप दे के 6 लाइनें लगा लें। 1 2 3 4 5 6 हो गई। इसके बाद 8 है तो आपने 8 लाइनें 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 1 है तो आप 1 लगा लें यहाँ पर। अब देखें आप इनको सिर्फ इनके कटों को काउंट करना 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कट आ गए तो आपने यहाँ पर लिख देना है 6। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 और यहाँ पर 51 52 53 54, तो ये आपके दोनों जो है ना ये क्या हो गया है 54 आ गया। तो 4 यहाँ पर लगाएंगे और 5 कैरी दे देंगे इसके लिए। तो यहाँ पर आप 5 कैरी, तो यहाँ पर देखें अब आप करें, इनको भी काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये हो गया और 5 कैरी वाला हो गया। तो ये आपका जो है वो आ गया 29। तो 29 आप यहाँ पर लिख दें और ये आपका आंसर आ गया है। ये बहुत ही आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है किसी किस्म का है। अब मैं आपको जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद अपने तौर पर करके देखें, इसी तरीके से आप करें और फिर मुझे कमेंट्स में लिख के दें कि आपका जो आंसर है वो क्या है। यहाँ पर बताएं कि ये आंसर किस तरह जो है ना सही हो रहा है। इस तरह तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके असाइनमेंट मैंने आपके दिए। आप इस 3 क्वेश्चंस को जो है ना करें, इसी मेथड से करें, इंशाल्लाह जो है ना आप आसानी से कर जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, 500 साल पुराना तरीका जो है ना आपको मैंने सिखा रहा हूँ और आपने सीखा होगा, आपकी समझ भी आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा ना, करोगे ना, करोगे अभी कर दो, अभी 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 करें, नीचे जाएं और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।